नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मिनरल्स इन इंडिया, यानी भारत के खनिज तत्वों के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सही करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी मिनरल्स देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, राज्यों के अकॉर्डिंग इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मिनरल हम देखते हैं दोस्तों, जस्ता या जिंक। तो जस्ता है या जिंक है दोस्तों, इस टाइप का आप फोटोग्राफ देखें, इस टाइप का ये अयस्क हमें देखने को मिलता है। अगर भारत में बात करें तो दोस्तों जस्ता सबसे ज़्यादा या जिंक सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान से प्राप्त होता है। और दुनिया के अंदर दोस्तों अगर शीर्ष उत्पादक देश देखें कि जहाँ पर हमें जिंक सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, वो है चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो चीन और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष उत्पादक देश है हमारे जिंक के। और भारत के अंदर राजस्थान हमारा सबसे बड़ा उत्पादक है जिंक का। राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जेड लिखा है, यहाँ पे हमें जिंक देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर बात करें दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर जो है उत्पादन के अकॉर्डिंग द्वितीय स्थान पे आता है जिंक के अंदर। तो सबसे ज़्यादा हमें राजस्थान में और मैक्सिमम हमें जिंक का उत्पादन राजस्थान में ही देखने को मिलता है भारत के अंदर। अब हम अगले हमारे मिनरल पे आते हैं, वो है लो अयस्क। दोस्तों आयरन और बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क आता है, क्योंकि आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है हमें पूरे देश के अंदर। तो पूरे देश के अंदर देखो इस टाइप का ये लो अयस्क देखने को मिलता है आयरन का। अब आप फोटो देख रहे हैं, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लो अयस्क मिलता है वो उड़ीसा के अंदर। अगर वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है ब्राज़ील। ठीक है, ये दोनों जो देश हैं वर्ल्ड के अंदर पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। और भारत के अंदर जो उड़ीसा राज्य अपना, वहाँ से सबसे ज़्यादा हमें लो अयस्क देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड हमें देखने को मिलते हैं, ये जो ग्रीन सर्किल है, यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा हमें ये आयरन हमें देखने को मिलता है। ये बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा का सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज जो जगह हैं, वहाँ से हमें आयरन देखने को मिलता है। फिर आता है झारखंड की सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो एग्जाम में 2-3 बार पूछी गई, वो है बेलाडीला खदान। दोस्तों ये है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खदान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ से हमें लो अयस्क मिलता है। मध्य प्रदेश का दोस्तों जबलपुर, कर्नाटक का बेल्लारी, चिकमगलूर और चित्रदुर्ग, यहाँ से हमें सबसे ज्यादा, ये देखो यहाँ पे चित्रदुर्ग यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें कर्नाटक से देखने को मिलता है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, ये फोटो में देख रहे हो, रत्नागिरी और चांदा। और वहीं तमिलनाडु का दोस्तों सलेम और तिरुचिरापल्ली जगह है, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा लो अयस्क देखने को मिलते हैं। अगर इस फोटोग्राफ में देखोगे, ये जो जितना भी ग्रीन फील्ड हमें देखने को मिलता है, ये आयरन ओर की जगह है। यहाँ से सबसे ज्यादा हम आयरन लेते हैं देश के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं मैग्नीज के। दोस्तों मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है देश के अंदर, वो है मध्य प्रदेश। इस टाइप का ये अयस्क हमें देखने को मिलता है मैग्नीज का। अगर आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इस टाइप का। अगर दुनिया के अंदर बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया की बारी। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े दो जो मैग्नीज उत्पादक देश है। ठीक है, अगर इस मैप में अगर देखेंगे मैग्नीज को, यहाँ पे रेड डॉट से दिखाया गया है। ये जो रेड डॉट है दोस्तों, यहाँ पे ये रेड डॉट है, सारे यहाँ पे हमें मैग्नीज उत्पादक जो महत्वपूर्ण खदानें हैं वो इंडिकेट करती है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें लीड करता है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के में बालाघाट और छिंदवाड़ा जगह है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर आती है दोस्तों बारी हमारी उड़ीसा की। उड़ीसा का सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, ये जो जगह है क्योंझार, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें मैग्नीज की खदानें देखने को मिलती है। फिर आता है महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा। तो नागपुर और भंडारा में मैग्नीज हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर कर्नाटक का शिमोगा। दोस्तों शिमोगा हर मामले में नेचुरल जो चीजें होती है वहाँ में, जैसे हमने जलप्रपात की बात की थी या दूसरी जगह कई चीजों की बात की, शिमोगा सबसे आगे रहता है कर्नाटक का। वहीं पे कर्नाटक है शिमोगा में हमें यहाँ पे मैग्नीज भी प्राप्त होता है। बेल्लारी जगह है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों श्रीकाकुलम, ये जगह है जहाँ पे आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम, यहाँ से हमें मैग्नीज प्राप्त होता है। गुजरात भी इसमें आगे दोस्तों पंचमहल और बड़ौदा दोस्तों यहाँ पे है गुजरात के अंदर, वहाँ पे हमें मैग्नीज देखने के बाद। झारखंड का सिंहभूम बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, सिंहभूम
यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मिनरल देखने को मिलता है। ये नाम बार बार रिपीट होगा पूरी क्लास में, तो आप इस जगह का नाम याद रखिए, झारखंड का सिंहभूम और राजस्थान का बांसवाड़ा। तो इन मामले के अंदर हमारा जो मैग्नीज है भारत के अलग अलग राज्य में हर जगह लगभग हमें ये मैग्नीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आते दोस्तों कोयला। कोयले का भी भंडार दोस्तों हमारे देश के अंदर कोयला बहुत मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में, और पूरी दुनिया की बात करें दोस्तों पहले नंबर पे आता है चाइना, उसके बाद हमारी बारी आती है इंडिया की। तो कोयले का मामले में जो हमारे एशियन कंट्री दोनों चीन और भारत, ये सबसे लीडिंग कंट्री है कोयले के उत्पादन के अंदर। तो कोयला जब भी आप पे एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा इंडिकेट होना चाहिए चीन और भारत के अंदर झारखंड। झारखंड की जगह दोस्तों धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह, ये तीनों जगह हैं जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कोयला हमें प्रोड्यूस होता है। देखो कोयले को यहाँ पे सी से अंकित किया गया है। ये जहाँ पर भी इस मैप में सी दिख रहा है आपको दोस्तों, ये सब कोयले के उत्पादक खदानें हैं। महत्वपूर्ण देखो सी ये जो लिखा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें कोयला उत्पादन देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल की जगह दोस्तों रानीगंज और आसनसोल, और छत्तीसगढ़ की रायगढ़, उड़ीसा का देशगढ़ और तलचर, वहीं महाराष्ट्र का चांदा, असम का माकुम और लखीमपुर, ये हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कोयला है। वहीं तेलंगाना का सिंगरेणी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा कोयला प्रोड्यूस होता है। पर सबसे ज्यादा जो कोयला हमें पूरे देश में मिलता है वो झारखंड में। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, मैक्सिमम कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, दैट इज झारखंड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज कॉपर और तांबा। दोस्तों यहाँ पर बाजी मारता हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद बारी आती है हमारे राजस्थान की। राजस्थान के अंदर भी दोस्तों खेतड़ी जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक खदान है कोयले इसकी, तांबे की, कॉपर की, बहुत पुरानी खदान है। यहाँ से ये कॉपर की दोस्तों आपको पता है कॉपर के वायर होते हैं जिससे हमें घरों की वायरिंग करते हैं, जहाँ पे हमें लाइट मिलती है। तो कॉपर की बहुत बड़ी नीड है पूरे देश के अंदर, और बहुत महंगा भी है, आपको पता होगा। तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर सबसे अग्रणी है, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा उत्पादक है चिली, उसके बाद आता है पेरू। चिली और पेरू के अंदर दुनिया का ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी तांबा निकलता है। भारत के अंदर बात करें तो मध्य प्रदेश, जिसमें बालाघाट जगह इंपॉर्टेंट है, उसके बाद राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही, इन जगहों पे हमें देखने को मिलता है। पर राजस्थान के सबसे इंपॉर्टेंट है खेतड़ी। खेतड़ी में सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे कॉपर देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉपर माइंस है। झारखंड की सिंहभूम, ये हमने बार बार बात की कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल देखने को मिलते हैं। हजारीबाग भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह, यहाँ पे काफी मिनरल है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, कर्नाटका चित्रदुर्ग, हासन और रायचूर, आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडल, ये जगह है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा तांबा या कॉपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 मिनरल देख लिए हमें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारा इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल बहुत शॉर्ट्स भी हमने डाल रखी है, वो भी जाके देखिए एक बार। ठीक है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम डायरेक्ट यही मांग करें हमसे, तो हमें ग्रो होने को मदद मिलेगी, ताकि हम और कंटेंट आपको लेके आएंगे। ठीक है, तो हम आगे आते हैं हमारे टॉपिक पे। अगला मिनरल आता है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट दोस्तों हमें भारत में सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर लगभग सारे मिनरल हमें देखने को मिलता है। इस टाइप का ये मिनरल देखने को मिलता है बॉक्साइट। तो भारत के अंदर उड़ीसा इस मामले में भी अग्रणी है बॉक्साइट के मामले में। ठीक है, तो बॉक्साइट में यहाँ पे देखो ओ से इंडिकेट किया है इस मैप के अंदर। इस मैप से अगर आप ये मैप देखोगे तो लगभग आपको सारे मिनरल देखने को मिल जाएंगे देश के। ये जो ओ देखने को मिलता है यहाँ पे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, बिहार में भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी है। ठीक है, और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हमें लगभग ये जो बॉक्साइट है यहाँ पे जो बाकी मिनरल देखने को मिलते हैं, वहीं पे इनकी खदानें आसपास में देखने को मिल रही है। दुनिया के अंदर बात की तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आती है चाइना की। ये दुनिया के 2 बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ये देश और भारत का सबसे बड़ा राज्य याद रखने की कोशिश करना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बॉक्साइट आप याद रखना, उड़ीसा इस मामले में सबसे आगे है बॉक्साइट उत्पादन में। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार का गया और मुंगेर, महाराष्ट्र का नागपुर, रत्नागिरी, राजस्थान का अजमेर और शाहपुर, और आंध्र प्रदेश का दोस्तों नेल्लोर। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन देखने को मिलता है। फिर आते हैं अगले मिनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है सोना।
यानी गोल्ड। दोस्तों इस मामले में भी हम पीछे नहीं है। भारत का बिहार राज्य बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है भारत के अकॉर्डिंग। दोस्तों बिहार बहुत ज़्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहा है देश के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कर्नाटक राज्य है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार सबसे आगे, उसके बाद आता है दोस्तों चीन दुनिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया, ये भी सोना उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कर्नाटक की कोलार गोल्ड जो फील्ड है। आपने एक यश की मूवी देखी होगी, KGF 1, KGF 2, ठीक है। तो KGF जो मूवी है दोस्तों, आपको बता दें, इसी कोलार गोल्ड जो फील्ड है इसके ऊपर बनी हुई, यहाँ से सोना निकलता है। तो KGF जो जगह है वो कर्नाटक में है, यहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है। खट्टी की खान, आंध्र प्रदेश का दोस्तों रामगिरी खान, अनंतपुर, तेलंगाना की दोस्तों वारंगल, तमिलनाडु की नीलगिरी और स्लेम, और झारखंड की हीरा बुधनी खान या सिंहभूम हर जगह आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी जगह है इस मामले के अंदर। यहाँ से देश का काफी मिनरल हमें देखने को मिलता है झारखंड में, ठीक है। तो ये जो जगह है बार बार रिपीट हो रही है, एक जैसे नाम बार बार हो रहे हैं, पर आपको उनको लिख के याद करना है। मैं इंपॉर्टेंट सारी चीजें लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो अगर इस मैप में देखोगे तो जी जहाँ पर लिखा है, यहाँ पे हमें गोल्ड जो माइन से हमें देखने को मिलती है। देखो ये है जी, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो जगह है कर्नाटक की, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और जो हमने बात की थी बिहार, वहाँ पर भी हमें गोल्ड देखने को मिलता है। अब आता है दोस्तों माइका, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभ्रक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का ये मिनरल देखने को मिलता है। इसमें जो अग्रणी राज्य है हमारे भारत का वो है आंध्र प्रदेश। दुनिया की बात करें तो दोस्तों चीन, उसके बाद आता है बारी आती है रशिया की, ठीक है। तो ये है अभ्रक या माइका के सबसे बड़े प्रोड्यूसिंग नेशन। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर बना होगा इस मैप के अंदर। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर जहाँ बने हैं, मतलब यहाँ पे अभ्रक सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे आगे आता है दोस्तों, बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। तो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, झारखंड का पलामू, गुजरात की खेड़ा, आपने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, अब शायद ये आनंद में आता है खेड़ा। तो गुजरात में खेड़ा, मध्य प्रदेश की कटनी, बालाघाट और जबलपुर, यहाँ पर भी हमें अभ्रक या माइका देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और राजस्थान के अंदर भी हमें ये अभ्रक का उत्पादन देखने को मिलता है। तो अग्रणी स्टेट की बात करें भारत में अभ्रक की, वो है आंध्र प्रदेश। वहीं दुनिया के चीन और रूस इस मामले में सबसे आगे हैं। तो ये आप लिख के याद कर दिए दोस्तों, या मैप की हेल्प लेके इन चीज़ों को याद करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने हर एक मिनरल के लिए आपको अलग अलग ग्राफिक से समझाने की कोशिश की। यहाँ मैप भी लेकर आया हूँ, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल डाटा वो भी लेकर आया हूँ, और यहाँ पे जो डायग्राम से समझाया कि भारत में कौन सा राज्य आगे है या दुनिया के अंदर सबसे आगे देश कौन से हैं, और फोटो भी लेकर आया हूँ, तो आपको ये चीज़ें समझने में और भी आसानी हो, ठीक है। अभ्रक के बाद बात करते हैं दोस्तों हमारी चांदी की, यानी सिल्वर की। सिल्वर में यहाँ पे चांदी है सबसे ज़्यादा, वो राजस्थान की चांदी है। राजस्थान में जो जवार नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कई जगह जवार लिखा आता है। तो जावर माइन से दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास, वहाँ पर हमें ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमें चांदी प्रोड्यूसिंग होती है, जावर माइंस, ठीक है। कर्नाटक का दोस्तों दुर्ग, बेल्लारी, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश का कुड्डप्पा, गुंटूर, झारखंड का संताल परगना और सिंहभूम हर जगह आएगा दोस्तों। सिंहभूम झारखंड का ये देखो यहाँ पे सिंहभूम कहते हैं, ठीक है। सिंहभूम या सिंहभूम जो भी आपके हैं, यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा हमें चांदी देखने को मिलती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी की बात करें तो मैक्सिको और पेरू, इन दोनों देशों से सबसे ज़्यादा चांदी देखने को मिलती है। मैक्सिको अमेरिकन कंट्री, ठीक है। तो पेरू और मैक्सिको यहाँ पे चांदी में सबसे ज़्यादा आगे है। फिर बात करते हैं दोस्तों पेट्रोलियम की दोस्तों, दुनिया को आपको पता है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम देखने को मिलता है वो है USA और सऊदी अरब। USA के जो है सऊदी अरब जो है उसके साथ करार है। सऊदी अरब की जो तेल USA निकालता है, तो हम कहेंगे USA और सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश है। इनके पास तेल का साम्राज्य दोस्तों दुनिया का, और तेल ही पूरी दुनिया चला रहा है। तो USA और सऊदी अरब इसके अंदर सबसे आगे है, ठीक है। तो बात करें भारत में तो महाराष्ट्र इसके अंदर सबसे आगे है। यहाँ पे देखो येलो कलर का जो भी आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस मैप के अंदर इंडिया वाले में, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो मैं गोले कर देता हूँ रेड कलर से। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन देखने को मिलेगा। देखो गुजरात का केलोन, अंकलेश्वर और लुनेज, ये जगह हैं जहाँ पे गुजरात में हमें पेट्रोलियम उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र हाई, यहाँ पे सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है महाराष्ट्र हाई, यहाँ पे हमें तेल उत्पादन होता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक अगर क्षेत्र बात करें दोस्तों, वो असम के अंदर है, डिगबोई असम।
वही जगह है जो आसाम के अंदर है, सबसे पुराना हमें तेल क्षेत्र भारत के अंदर या पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पेट्रोलियम, जो महाराष्ट्र हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आगे है, उसके बाद यूएसए और सऊदी अरब पूरी दुनिया के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों यूरेनियम की, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दोस्तों। ये यूरेनियम जो है वो ऊर्जा का भंडार है। यूरेनियम से किसी टाइप की ऊर्जा, परमाणु बम भी बना लो, ऊर्जा बना लो, किसी भी तरह की जो एनर्जी है उससे ही प्रोड्यूस होती है। तो यूरेनियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है एक देश की इकोनॉमी के लिए, एक देश के वर्चस्व के लिए। तो इसमें भी भारत हमारा आगे है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम की खदानें मिली है दोस्तों, और 2-3 जगह और देखते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बात की जाए तो दोस्तों कजाकिस्तान और कनाडा, ये शीर्ष उत्पादक देश थे यूरेनियम के। मगर भारत में भी खदानें दोस्तों, झारखंड में जादूगुड़ा खदान, और आंध्र प्रदेश में दोस्तों तुमलापल्ले खदान है आंध्र प्रदेश की, जहाँ पे सबसे बड़ी खदान हमें यूरेनियम की देखने को मिलती है। वही मेघालय में डोमियासियाट एक खदान है मेघालय के अंदर। मेघालय यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, तो मेघालय के अंदर एक डोमियासियाट खदान है, वहाँ पर भी यूरेनियम देखने को मिलता है। तो यूरेनियम के मामले में भी हमारा देश पीछे नहीं है, और आंध्र प्रदेश इसमें यहाँ पे बाजी मारता है अपने देश के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों डायमंड की। डायमंड यानी हीरा। हीरा के साथ एक शब्द आता है पन्ना। तो दोस्तों हीरा पन्ना, तो हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे पन्ना नामक जगह पे होता है। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा जो हीरा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहां पर हमें ये डायमंड या हीरा देखने को मिलता है। ये पुरानी खदान भी है दोस्तों, और यहाँ से सबसे ज्यादा उत्पादन हमें पूरे देश भर का इसी जगह से डायमंड उत्पादन देखने को मिलता है। ये मंझगांवा पन्ना खदान है, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। भारत की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है, मतलब और भी होंगी पर ये एकमात्र एक्टिव है जहाँ पे काफी सालों से निकल रहा है। और ये सबसे ज्यादा हाई प्रोड्यूसिंग जगह भी है डायमंड की, ठीक है, जो भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हीरा भारत में कहाँ मिलता है? पन्ना। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दुनिया की बात की जाए तो दोस्तों रशिया इसमें आगे है, और एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना। ठीक है, तो बोत्सवाना और रशिया ये डायमंड उत्पादन में दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे है। फिर बात आती है दोस्तों एक मिनरल टिन। ये मैंने फिर यूरेनियम की फोटो ले ली, यहाँ पे टिन है दोस्तों। टिन भारत के अंदर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। दुनिया के अंदर चीन और इंडोनेशिया इसके अंदर आगे हैं। तो चीन यहाँ पर भी टिन में भी आगे है। भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा हमें टिन का उत्पादन देखने को मिलता है। तो अगर किसी ने पूछा टिन भारत के अंदर एकमात्र राज्य है, वो है छत्तीसगढ़। उसमें जगह है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा दोस्तों गुजरात में है, मगर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे हमें टिन का उत्पादन देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ी टिन उत्पादन जो कंट्री है वो है चीन। अब आता है अगला मिनरल हमारा मैग्नीशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दोस्तों मैग्नीशियम। भारत के अंदर तमिलनाडु इसमें लीड करता है। फिर उत्तराखंड में एक जगह है दोस्तों अल्मोड़ा। ये दोनों जगह हैं जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है मैग्नीशियम। चाक हिल्स जगह है जो तमिलनाडु में है, और अल्मोड़ा जगह है उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में और यहाँ पे है ये जो हमें तमिलनाडु के अंदर ये जगह यहाँ पे। ठीक है, चाक हिल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दुनिया के अंदर चाइना और रशिया हमारे मैग्नीशियम का सबसे बड़े उत्पादक कंट्रीज है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने कुछ पॉइंट देखे थे, कुछ और मिनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत का खनिज राज्य कौन सा है, मतलब कौन से राज्य को खनिज राज्य कहा जाता है? दोस्तों नए डेटा के अकॉर्डिंग, ये डेटा और नई खोज के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती रहती है। लेटेस्ट डेटा का अकॉर्डिंग जो उड़ीसा राज्य है भारत का, आपने देखा भी होगा उड़ीसा, हर जगह उड़ीसा का हर मिनरल में लगभग नाम आया है। तो उड़ीसा को भारत का खनिज राज्य अभी माना जाता है। उड़ीसा राज्य में खनिज उत्पादन में लगभग पूरे देश का लगभग आधा खनिज केवल एक राज्य ही उत्पादन कर देता है। तो उड़ीसा इस मामले में बाजी मार लेता है। तो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है खनिज के अकॉर्डिंग, वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर लोएस्ट, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर ये उत्पादन किया जाता है हमारा। ठीक है, तो उड़ीसा भारत का खनिज राज्य है। अब बात की जाए तो खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमने भारत में उड़ीसा की बात कर ली। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है? तो दोस्तों इस मामले में चाइना हमारा सबसे आगे है। एशिया की कंट्री है चाइना, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ये खनिज उत्पादक देश है। लगभग 90 प्रकार के यहाँ पे मिनरल हमें देखने को मिलता है। चाइना 90 प्रकार का मिनरल निकालता है अपने देश में। ठीक है, चाइना कोयला और दुर्लभ
पृथ्वी की धातुएं जैसे टंगस्टन हो गया, उन चीज़ों का भंडार है। तो टंगस्टन हो गया, बाकी कई चीज़ों में हमने देखा चाइना पहले या दूसरे नंबर पे था भी। तो दुनिया के अंदर बात की जाए तो चाइना, और भारत के अंदर बात की जाए तो हमारा उड़ीसा। वैसे ही एक और चीज, एक और मिनरल है चूना पत्थर दोस्तों, ठीक है। चूना पत्थर जो है भारत के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस मामले में मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। उसके बाद बारी आती है राजस्थान की। मध्य प्रदेश टोटल 27% इसकी हिस्सेदारी करता है। सबसे आगे सबसे बड़ा राज्य है इस मामले में, चूना पत्थर के मामले में। 27% उत्पादन पूरे देश के चूना पत्थर का केवल मध्य प्रदेश लीड करता है। राजस्थान में भी काफी उत्पादन होता है दोस्तों। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमें काफी चूना पत्थर देखने को मिलता है। ये चूना पत्थर दोस्तों आपको पता है काफी जगह कैल्शियम की यूज होती है, वहाँ पे यूज किया जाता है, और जो मकानों के निर्माण के लिए भी यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए भी, ठीक है। तो ये चूना पत्थर है जो हमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अब बात है दोस्तों भारत में कौन सा राज्य खनिजों से समृद्ध है? एक था खनिज राज्य और दूसरा है खनिजों से समृद्ध राज्य कौन से, जहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज ऑलरेडी है और निकाल नहीं रहे, पर सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा खनिज दोस्तों झारखंड में। झारखंड अपने प्रचुर खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। झारखंड ये मान लीजिए देश का जेम है, जहाँ पर सबसे ज्यादा हमें एक खनिज देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे बात की जाए तो कोयला, लो अयस्क तांबा, अयस्क, अब्रक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट और चूना पत्थर, ये खनिज हमें झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है एक लेटेस्ट, अभी काफी दिनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत के अंदर जो टंगस्टन का उत्पादन है सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है दोस्तों? टंगस्टन एक इंपॉर्टेंट धातु है दोस्तों। चाइना के अंदर हमने पढ़ा था, वहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन होता है। भारत के अंदर जो टंगस्टन का उत्पादन है कौन सा राज्य इसके अंदर लीड करता है? तो इसके अंदर आता है दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है सबसे बड़ा टंगस्टन उत्पादक राज्य है। देश का 84%, आप देखिए लगभग सारा देश का टंगस्टन केवल राजस्थान ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो राजस्थान टंगस्टन के उत्पादन में सबसे आगे है। और भारत में टंगस्टन के अलावा यहाँ पे राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश भी शामिल है जहाँ पे टंगस्टन होता है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान में और कौन कौन से खनिज हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान केवल इमेजिनरी रूप से लोग सोचते हैं केवल रेगिस्तान होगा, पर दोस्तों खनिज के हिसाब से राजस्थान बहुत आगे है। बहुत ज़्यादा खनिज हमें राजस्थान से मिलते हैं, जैसे जस्ता हो गया, शीशा हो गया, कॉपर तो दोस्तों आप मान लीजिए राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जस्ता, शीशा, तांबा, चूना पत्थर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, चांदी, संगमरमर, बलुआ पत्थर, आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है। जिंक कितना इंपॉर्टेंट है, लेड कितना इंपॉर्टेंट है, कॉपर कितना इंपॉर्टेंट है, संगमरमर जैसे ताजमहल बना है, सिल्वर, चांदी, ठीक है। फॉस्फेट हो गया जो रॉक फॉस्फेट कहते हैं, जिप्सम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, और राजस्थान से हमें देखने को मिलती है। तो राजस्थान इस मामले में भी काफी आगे। भारत में सीमेंट, तांबा, वोलास्टोनाइट एक ये इस टाइप का एक मिनरल है, ये सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर हमें राजस्थान देखने को मिलता है। तो दोस्तों यह थी आज की क्लास, जिसके बारे में हमने जो भारत के मिनरल्स है यानी भारत के जो खनिज है उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है। हमने ग्राफिक से, डेटा से और मैप से इन चीज़ों को आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारी जो चीज़ें समझाई गई है अब आप तक डिलीवर की गई है, पसंद आ रही है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, उनको बोलिए वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों हमारे चैनल पर शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिस पे हम क्विज की फॉर्मेट पर शॉर्ट्स डालें, तो वो भी जाके देखिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ एक अगली क्लास लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।